आज परसेंटेज का चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं। कक्षा में कुछ लड़का लड़कियां हैं जिनमें से 60% आपका लड़के हैं और उनमें से 60% में से उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है, लड़का प्लस लड़कियों को मिला के 50% विद्यार्थी आपका प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलता है। लड़कियों का हिस्सा पूछ रहा है कितना है जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। हम लोग मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट 100 है, जिनमें से बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ का परसेंटेज कितना है तो 60% है। 60%, 100 का 60% कीजिएगा, 60 बॉयज़ आपका हो गया टोटल स्टूडेंट बॉयज़ का। गर्ल्स 40% बचा। गर्ल्स का 40% कीजिएगा, 100 का 40 आएगा, 40 आपका गर्ल्स है। 60% में से जो है फर्स्ट डिवीज़न 30% करता है लड़का, 30% फर्स्ट डिवीज़न करता है। तो बॉय फर्स्ट डिवीज़न करने वाला की संख्या कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न करने वालों की संख्या 60 का 30%, 60 गुना 30/100, 18 लड़का जो है आपका फर्स्ट डिवीज़न करता है 60 में से। टोटल फर्स्ट डिवीज़न करने वालों की संख्या कितना है 50 है। टोटल फर्स्ट डिवीज़न करने वालों की संख्या बॉय प्लस गर्ल्स तो 50 है आपका, जिनमें से बॉयज प्लस गर्ल्स है 50 है टोटल फर्स्ट डिवीज़न करने वाली संख्या। तो 50 इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स हो जाएगा। बॉयज़ का संख्या कितना है 18 है, गर्ल्स फर्स्ट डिवीज़न का निकल जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स फर्स्ट डिवीज़न वालों की संख्या निकल जाएगा। गर्ल्स बराबर कितना हो जाएगा 50 में से 18 जाएगा 32 लड़कियाँ जो है आपका फर्स्ट डिवीज़न किया है, फर्स्ट डिवीज़न किया है। तो लड़कियों का भाग पूछ रहा है कितना भाग लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न की है। तो लड़कियों की संख्या कितना है टोटल 40 है आपका। लड़कियों की संख्या टोटल पूछ रहा है कितना भाग लड़कियों का फर्स्ट डिवीज़न किया है। तो 32/40, 8 चौका 32, 8 पंचा 40, 4/5 भाग लड़कियां जो है आपका फर्स्ट डिवीज़न किया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नगर की 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। कह रहा है शहर का जनसंख्या x है, जो कि पहला वर्ष आपका 20% बढ़ गया शहर का जनसंख्या। फिर जो है आपका सेकेंड वर्ष भी 20% बढ़ गया। फिर कह रहा है थर्ड वर्ष आपका 20% घट गया, चौथा वर्ष 20% घट गया आपका। तो फाइनल जो हुआ यहाँ पे जनसंख्या जो होगा, शुरुआत में जितना जनसंख्या था और लास्ट में जितना जनसंख्या है, दोनों के बीच का अंतर का परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए, बढ़ेगा या घटेगा। चलिए देखते हैं। 4 वर्ष कह रहा है, हम लोग कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए एक फिर 4 जीरो ले लेते हैं। हम लोग 10,000 जनसंख्या है मान लेते हैं, माना कि जनसंख्या का 10,000 है, 10,000 है। पहला वर्ष जो है आपका 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ गया पहला वर्ष। 20% बढ़ने का मतलब हो गया 120, पहले 100 था अब 120 हो गया, 12,000 हो गया। पहला वर्ष जनसंख्या बढ़ के 12,000 हो गया। अब सेकेंड वर्ष देखते हैं। सेकेंड वर्ष फिर 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने का मतलब पहले 100 था फिर 120 हो गया। 00 00 कैंसिल, बराबर है 144 से, यानी 14,400 हो गया सेकेंड वर्ष। कह रहा है थर्ड वर्ष जो है जनसंख्या आपका घट जाता है। थर्ड वर्ष सेकेंड वर्ष का हो गया आपका जनसंख्या। थर्ड वर्ष जो है आपका जनसंख्या घट जाता है। तो 14,400 का 20% घट जाता है। 20% घटने का मतलब हुआ 80% जनसंख्या बचा। 00 से 00 कैंसिल, गुना कीजिएगा 144 गुना 80 आ जाएगा आपका 11,520, 11,520, 11,520। थर्ड वर्ष का जनसंख्या हो गया आपका। चौथा वर्ष जो है फिर 20% घट जाता है। चौथा साल 20% फिर घट जाता है। 11,520 जनसंख्या बचा, 20% घट गया। 80 पहले 100 था, 20 घट गया, अब 80 बचा, 80/100 80% आपका हो गया 9,216, 9,216। चौथा साल जनसंख्या बचा 9,216। पहला साल कितना था, पहला साल था 10,000 जनसंख्या, तो कितना घट गया 10,000 में से घटा देंगे 9,216, 9,216।
784 जो है जनसंख्या घट गया पहला वर्ष से लेके चौथा वर्ष में। कितना में घटा? 10,000 में से घटा, 10,000 में से घटा इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल कीजिएगा, 00 ऊपर में जाएगा, दशमलव में हो जाएगा 7.84% का कमी हुआ, 7.84% का कमी हुआ, तो माइनस हो जाएगा, -7.84% घट गया। आंसर ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, -7.84। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? बी की अपेक्षा ए जो है 25% अधिक कमाता है, तो ए की अपेक्षा बी जो है कितना प्रतिशत कम कमाता है? चलिए देखते हैं। बी की अपेक्षा ए जो है 25% आपका अधिक कमाता है, तो बी का 125% बराबर ए हो जाएगा। बी की अपेक्षा ए जो है 25% अधिक कमाता है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो बी इंटू 5/4 इक्वल टू ए हो गया। तो ए बाय बी हो गया, ए बाय बी हो गया 5/4। ए 5 कमाता है, 5 रुपया कमाता है, तो बी 4 रुपया कमाता है। तो ए से बी कितना कम कमाता है? ए से बी 1 रुपया कम कमाता है। 1 5 कमाता है, तो बी -1 5 में से कमाता है, 4 कमाता है। ए की अपेक्षा कर रहा है कितना कम कमाता है? तो ए की अपेक्षा 1 रुपया कम कमाता है। ए की अपेक्षा कितना में से? तो 5 में से 1 कम कमाता है इंटू 100, 20 पंचे 100, आपका 20% कम कमाता है बी ए की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ए बी से 12.1/2% अधिक कमाता है। यदि वे संयुक्त रूप से 35,700 रुपया एक वर्ष में कमाते हैं तो ए द्वारा वार्षिक राशि है। ए जो है आपका बी से 12.1/2% अधिक कमाता है। ए जो है आपका 12.1/2% अधिक कमाता है। फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 25/2 गुना 100, 25 चौका 100 बराबर 1/8। यदि बी जो है आपका 8 रुपया कमाता है तो ए 1 रुपया अधिक कमाता है, तो कितना कमाएगा ए? 8 + 1 9 रुपया कमाएगा, 9 रुपया कमाएगा। यदि बी 8 रुपया कमाता है, बी यदि 8 रुपया कमाता है तो ये 9 रुपया कमाता है। टोटल जो है दोनों का कितना दिया हुआ है? टोटल वार्षिक कमाई जो है 35,700 रुपया है ए और बी का संयुक्त रूप से। ए प्लस बी का, ए प्लस बी कितना है? 17, 9 8 17, 35,700 रुपया कमाता है टोटल। कितना गुना है? 2100 गुना है। 2100, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 00। तो हम लोग का ए का वार्षिक आय पूछ रहा है। ये दोनों का संयुक्त रूप से वार्षिक आय 35,700 रुपया। ए का वार्षिक आय कितना हो जाएगा? 9 गुना 2100, 17 गुना 2100 35,700 होता है, तो 9 गुना 2100, 9 9 दूनी 18, 18,900 रुपया ए का वार्षिक आय है। 18,900 रुपया, 18,900 रुपया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? प्रश्न कह रहा है पहले हम लोग X रुपया खर्च करते थे 18 क्विंटल चीनी खरीदने में। अब जो है 10% दाम गिर गया है चीनी का, 10% दाम जो है आपका चीनी का गिर गया है। हम लोग X रुपया ही खर्च करेंगे अभी भी, तो हम लोग कितना क्विंटल चीनी खरीद पाएंगे? चलिए देखते हैं। 10% दाम गिर गया है, 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन में तोड़िएगा। पहले यदि 10 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिलता था, अब 1 रुपया प्रति क्विंटल चीनी घट गया है, तब कितना रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिलेगा? 9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिलेगा। 10 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिलता था पहले, तो 18 क्विंटल चीनी खरीदते थे। टोटल कितना रुपया खर्च करेंगे? 10 रुपया प्रति क्विंटल चीनी, मान लेते हैं 10 रुपया पर क्विंटल चीनी, 10 रुपया पर क्विंटल चीनी। 18 क्विंटल खरीदते थे, अब 9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिल रहा है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? पहले कितना करते थे? 18 गुना 10 बराबर 180 रुपया हम लोग खर्च करते थे। 180 रुपया में हम लोग को 18 क्विंटल चीनी मिलता था। अब 9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिल रहा है, 9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिल रहा है।
9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिल रहा है, 9 रुपया प्रति क्विंटल चीनी मिल रहा है। लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं हम लोग, 180 रुपया। तो कितना क्विंटल चीनी मिलेगा, 180/9, 180/9, 9 दूनी 18, यानी 20 क्विंटल चीनी अभी हम लोग को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 75 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। कुल वोट जो है 75 पड़ा था, जिनमें से आपका वैध था प्लस अवैध था, दोनों मिला के 75 था। 20% वोट जो है आपका अवैध था, 20% वोट अवैध था। तो वैध वोट कितना बचा, 80% बचा। वैध वोट की संख्या, वैध वोट बराबर 7500 गुना 80/100, कैंसिल, 6000 हो गया आपका वैध वोट। जिनमें से जो है 6000 में से 55% जो है आपका पहला कैंडिडेट को प्राप्त हुआ। वैध वोट में से 55% आपका पहला कैंडिडेट को प्राप्त हुआ। तो दूसरा कैंडिडेट को कितना प्राप्त हुआ वैध वोट का, 45%, क्योंकि पहला को 55 प्राप्त हुआ तो दूसरा को 45 हुआ होगा, दूसरा को 45% प्राप्त हुआ होगा दूसरा उम्मीदवार को। तो दूसरा कैंडिडेट को, दूसरा उम्मीदवार को 6000 का 45%, 00 से 00 कैंसिल, 6 पंजा 30, 3 6 चौका 24, 3 27, 2700 वोट जो है आपका सेकंड उम्मीदवार को प्राप्त हुआ कुल वैध वोट का 45%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक कार्य बताने के लिए 85 लड़का सार्वजनिक परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से उसको 40% अंक प्राप्त हुआ। एक विद्यार्थी को 100 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें से 40 नंबर एक स्टूडेंट को प्राप्त हुआ। तो 85 लड़का है तो कितना प्राप्त हुआ होगा, एक लड़का को 40 नंबर प्राप्त हुआ। तो 85 लड़का है तो 85 गुना 40 प्लस औसत कार्य निकालने के लिए 35 लड़कियों में से प्रत्येक को जो है 60% अंक प्राप्त हुआ, यानी 100 नंबर का एग्जाम हुआ होगा तो 60 नंबर जो है एक लड़की को मिला। तो 35 लड़कियां हैं तो कुल नंबर कितना हो गया, 35 गुना 60। औसत कार्य निकालने के लिए तो 85 + 35 जोड़ देंगे, 85 + 35 सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 3400 + 2100 बटे 120, जोड़िएगा 3400 + 2100 5500 बटे 120। सॉल्व कीजिएगा, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 45.83%। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई a है और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दिया और लंबाई 10% बढ़ा दिया तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का चौड़ाई कितना है, a है, a का जो है चौड़ाई 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब पहले 100 होगा चौड़ाई, 20% कम कर दिया 100 का तो 20 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना, 80 बचेगा। 80% बचा इंटू 80%। लंबाई आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल, इंटू आपका चौड़ाई हो गया, लंबाई कितना है 10% लंबाई आपका बढ़ा दिया तो b इंटू b जो लंबाई है आपका 10% बढ़ा दिया 110/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। a इंटू बी बराबर हो गया a इंटू बी इंटू 11×8 88 10 गुना 10 100 हो गया। डिवाइड कीजिएगा 0.88 AB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं, तो कितने प्रतिशत के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? तो कितने प्रतिशत के पास जो है मोटरसाइकिल वालों के पास कार भी है, यानी मोटरसाइकिल और कार दोनों होना चाहिए। पूछ रहा है 90% के पास आप लोग का कार है, कार हो गया आपका 90%, मोटरसाइकिल हो गया 15%, टोटल होगा 100%, टोटल 100%। मान लेते हैं x आदमी के पास जो है आपका x% जो है, x% आदमी के पास जो है कार प्लस मोटरसाइकिल दोनों है, मोटरसाइकिल दोनों है। सिर्फ और सिर्फ कार कितने प्रतिशत वाले आदमी के पास बचा? कार हो गया और मोटरसाइकिल हो गया। आपका 90% आदमी के पास कार है, 90% आदमी के पास आपका कार है, ये आपका कार वाला पोर्शन हो गया। और मोटरसाइकिल जो है आपका ये वाला पोर्शन हो गया मोटरसाइकिल, 15% आदमी के पास है। कार जो है आपका 90% आदमी के पास है। हम लोग मान लेते हैं x आदमी के पास दोनों चीज़ हैं, x आदमी के पास दोनों चीज़ है, x आदमी मान लेते हैं हम लोग, x% आदमी जो है दोनों चीज़ रखता है। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कार वाला पोर्शन कितना बचा? 90 - x%, और सिर्फ मोटरसाइकिल वाला बचा 15 - x। 15 में से x घटा दीजिएगा, सिर्फ मोटरसाइकिल बचेगा, और 90 में से x घटा दीजिएगा, सिर्फ कार बचेगा। तो 90 - x प्लस x प्लस 15 - x कीजिएगा, टोटल 100% हुआ। x से x कैंसिल हो गया, 15 90 105, 105 - x बराबर 100, x बराबर 5% आदमी के पास जो है आपका मोटरसाइकिल प्लस कार दोनों है, 5% आदमी के पास। तो हम लोग को क्या करा निकालने के लिए? तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास? मोटरसाइकिल वालों के पास होना चाहिए परसेंटेज में। मोटरसाइकिल कितने प्रतिशत आदमी को है? 15% आदमी को है, जिनमें से आपका 5% जो है आपका कार रखता है। 5% आपका टोटल 5% कार रखता है 100 में से। तो 15% का 5/15 इंटू 100, 5 × 15 बराबर 33.1/3% आदमी के पास जो है आपका कार है। मोटरसाइकिल वालों के पास कार है 33.3%। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? कह रहा है एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तक है जिनमें से 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, 40% पुस्तक अंग्रेजी में है। शेष पुस्तक बचा जो 40% हटा के शेष जो बचा उसका 40% पुस्तक जो है हिंदी में है, उसका शेष का 40% हिंदी में है, और शेष पुस्तक जो बचा वो उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? कुल पुस्तक में से 40% पुस्तक हटा दीजिए, बचा कितना शेष? 60%। 60% का 40% पुस्तक हिंदी में है, 60% का 40%, 60% का 40% आपका हिंदी में है, हिंदी में है। और हिंदी का दिया हुआ है कितना है? 4800 दिया हुआ है, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, 6 × 24, 24% पुस्तक जो है आपका बराबर है 4800 के। हम लोग को निकालना है 100%, 100% बराबर 4800/24% इंटू 100%, 24 दूनी 48, 200 बराबर 200 × 100, 00, यानी 20,000 पुस्तक टोटल था पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।